मॉर्निंग ऑल। तो अभी कोई लेक्चर लेने नहीं आया हूं, मैं आपसे इंटरेक्ट करने ही आया हूं। टॉपिक सिलेक्ट किया है पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशलिटी नर्सिंग प्रैक्टिस। पहले रिसेंटली आप में से कितने लोगों ने किसी डॉक्टर को विजिट किया है? हेल्थ प्रॉब्लम के लिए नहीं, ऐसे ही आप हॉस्पिटल में गए हैं और डॉक्टर को मिले थे, राइट? डॉक्टर को मिले थे, देखा था, दूर से भी देखा था डॉक्टर को, राइट? या उसका बोर्ड देखा था, तो क्या देखा? सपोज लिखा हुआ है कि डॉक्टर संदीप पटेल, तो उसके बाद क्या देखते हो आप? उसकी डिग्री, राइट? डिग्री से क्या पता चलता है? वो किसी स्पेशलिटी में काम करते हैं डॉक्टर, राइट? क्यों जरूरी है? अगर मेरा हार्ट का कंसर्न है तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाऊंगा ना, न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जाऊंगा, राइट? मतलब ऑर्गन स्पेसिफिक और मेरी कंप्लेंट के रिलेटेड मुझे स्पेशलिस्ट चूज करना है, राइट? अब एक बार सोच के बताओ, आप उसी हॉस्पिटल में कोई नर्सिंग आपके सीनियर को भी मिले होंगे, उनको देखने के बाद आपने क्या सोचा? क्या आपने सोचा कि ये कौन सी स्पेशलिटी में काम कर रहे हैं नर्स, मेरा सीनियर? नहीं सोचा ना। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हम उस तरह से देखते ही नहीं है नर्सिंग प्रोफेशन को। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग हो गया मतलब हो गया, मैंने अचीव कर लिया एज ए नर्सिंग स्टाफ, एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल, डन। इसके अलावा क्या जरूरत है? ऐसे ही सोचते हैं ना हम, तो ठीक है। पहले 12,000 सैलरी थी, अब अच्छा 14,000 सैलरी दूसरी हॉस्पिटल में मिल रहा है, गो। अच्छा कहीं और जगह पे 16,000 मिल रहा है, गो। पर क्या हमने ये सोचा कि जहां पे मुझे 16,000 सैलरी मिल रही है, वो डिपार्टमेंट में मुझे, वो कौन से डिपार्टमेंट में मुझे ऑफर कर रहा है? क्या वहां पे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जॉब है, इमरजेंसी में है, आईसीयू में है? इज इट माई इंटरेस्ट? क्या मुझे वो स्पेशलाइजेशन आगे परस्यू करना है या मुझे कुछ और करना है? या मुझे सर्जिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो मैं ऑपरेशन थिएटर नर्स बनना चाहता हूं या चाहती हूं, कि मुझे ऑर्थोपेडिक फील्ड चाहिए तो ऑर्थोपेडिक नर्स बनना है। मुझे क्या बनना है? अब क्या चाहते हो वो जानना जरूरी है ना। अगर मुझे इंटरेस्ट है इमरजेंसी नर्सिंग में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करने का, तो मैं वहां पे भले ही मेरा नॉलेज नहीं है तो मैं एज ए इंटर्न भी स्टार्ट करूंगा या करूंगी। भले ही वो स्टाइपेंड मुझे 10,000 दे रहे हैं, दूसरी हॉस्पिटल मुझे 16,000 दे रही है एज ए नर्सिंग स्टाफ, आ जाओ वार्ड में काम करो एक्स्ट्रा। ये पर्सपेक्टिव होना जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है? 16,000 से ले दो, ज्यादा ही है ना। 10,000 स्टाइपेंड में कौन काम करेगा? काम कोई भी हो, कौन सा डिपार्टमेंट हो, क्या फर्क पड़ता है? स्किल, क्राफ्ट, ये तो अभी किसी भी करियर में, अब आप डॉक्टर को भी देख लो, हेल्थ केयर में सबसे अच्छा एग्जाम्पल डॉक्टर ही है, वही भगवान माना जाता है। वो बोलते हैं उस तरह से सब लोग करते हैं, तो लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल। डॉक्टर, जनरल डॉक्टर की बाउंड्री है एज ए जनरल फिजिशियन, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है वगैरह उसका, पर स्पेशलाइजेशन की एक अलग वैल्यू है, वो है ही। वी हैव सीन। क्यों वैल्यू? किस तरह से? अगर मैंने डीएम कार्डियोलॉजी किया है और मैंने एमडी किया है, एमडी करके मैं शायद नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी वगैरह कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो डीएम कार्डियोलॉजी कंपैरिजन में नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड पर्सन है। डिग्री छोड़ दो, अभी डिग्री मत सोचो, पर स्पेशलाइज्ड स्किल है। जो स्किल्ड पर्सन कर सकता है वो जनरलिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका वो एक्सपर्टीज नहीं है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। अब आप इमेजिन करो कि आपका, आप सब का बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, राइट? तो बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट हो गया है। दो एग्जांपल लेते हैं। पर्सन 1 बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गया, जो पहली जॉब मिली उसमें उसने स्टार्ट कर दिया। ऑफ कोर्स उसमें आप चूज करने थोड़ी बैठोगे कि नहीं नहीं ये क्या है वो क्या है वगैरह, स्टार्टिंग सबका यही रहेगा। ओके ठीक है, दोनों ने एक जगह पे काम चालू कर दिया एक हॉस्पिटल में। एक पर्सन ए है, वो उस ट्रैक पे जा रहा है कि जहां पे उसका 1 ईयर एक्सपीरियंस हो गया, ही लुक फॉर द अनदर अपॉर्चुनिटी, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में कहीं पे दूसरी हॉस्पिटल में जॉब मिली, अगेन ही स्विच 5 साल दोनों को हो गए। दूसरे ने ट्रैक चूज किया कि अच्छा 1 साल हो गया, मैंने जनरल नर्सिंग जो भी प्रोसीजर है, नर्सिंग प्रोटोकॉल है,
वो सब मैंने सीख लिया है कि पेशेंट का एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होता है वगैरह। एक नर्सिंग का बेसिक स्किल होना जरूरी है, राइट। तो हो गया। उसके बाद ही डिसाइडेड कि नहीं मुझे क्रिटिकल केयर नर्सिंग में जाना है, तो मैं आईसीयू में ही लेना चाहूंगा, या उसके ऊपर मैं कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह करना चाहता हूं, जो भी है ही डिसाइडेड। 5 साल बाद दोनों मिल रहे हैं। पर्सन ए है, उसने 5 साल में 3 जगह पे जॉब चेंज की है। पर्सन बी ने भी 3 जगह पे जॉब चेंज की है, पर उसकी लास्ट 2 जॉब है वो दोनों स्पेशलिटी रिलेटेड ही थी। पहले उसने जूनियर नर्स आईसीयू में काम किया, मैं भी फेलोशिप किया आईसीयू में, तो एज ए नर्सिंग फेलो भी काम किया। भले ही सैलरी कम थी, पर नेक्स्ट ईयर फेलोशिप कंप्लीट हो गई तो उसने आईसीयू नर्स की पोजीशन ली। देन ही गॉट सीनियर आईसीयू नर्स, मे बी एन आईसीयू इंचार्ज, तो उसका एक ट्रैक बन गया है उसमें। दिस पर्सन, उसने पहले जनरल नर्स वार्ड में स्टार्ट किया, फिर दूसरी हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल सिर्फ ऑर्थोपेडिक की थी, वहां पे काम किया, फिर दूसरी स्विच की, थर्ड हॉस्पिटल जहां पे सिर्फ मेडिकल स्पेशलिटी ही थी या फिजिशियन ही थे, तो वो काम किया। तो उसने 3 डिफरेंट स्पेशलिटी में काम किया है, तो उसका एक्सपीरियंस जनरल है। अब 5 साल के बाद आप सोचो कि अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या होगी। अपॉर्चुनिटीज मतलब अच्छी सैलरी, अच्छा डेजिग्नेशन, ये हम सोचते हैं, राइट। 5 साल के बाद पर्सन बी है जो स्पेशलिटी में है, वो ऐसा बोलेगा कि आई एम द स्पेशलिस्ट नर्स इन क्रिटिकल केयर। नाउ मेरे लिए आई एम सिंगल हैंडेडली मैनेज आईसीयू। अब आईसीयू में भी लेवल है, तो उसके लिए वो अपॉर्चुनिटीज आगे अब ओपन हो गई कि अब मैं जनरल आईसीयू में काम कर रहा हूं, देन आई विल गो फॉर सम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बिगर। अब अगर 300 बेड की हॉस्पिटल आपने देखी होगी ना, तो उसमें 3-4 टाइप के आईसीयूज होते हैं। सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू एक्सेट्रा, राइट। ट्रांसप्लांट आईसीयू, कार्डियक आईसीयू, न्यूरो आईसीयू, जो भी स्पेशलिटी सभी के आईसीयूज है। तो उसके लिए अभी फर्दर हो गया कि वो इंडिपेंडेंटली एक आईसीयू मैनेज कर रहा है, उसके ऊपर वो फर्दर स्किल डेवलप करेगा। तो ये पर्सपेक्टिव है। नाउ ये आपको चूज करना है, आपको कौन सा पाथ चूज करना है। और ये अपॉर्चुनिटी आपको जैसे ही पास आउट हो गए 1 साल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी से डिसाइड करो, पर अगर आप 1 साल ड्यूरिंग योर फर्स्ट जॉब 1 ईयर, मैं ऐसा इंसिस्ट करता हूं कि एवरीबडी शुड चूज नॉट 1 बट एटलीस्ट 4-5 स्पेशलिटीज जहां पे आपका इंटरेस्ट है। और 1 साल आपने काम किया एज ए जनरल नर्स, एज ए जूनियर नर्स, एज ए नर्सिंग असिस्टेंट और एसोसिएट, कोई भी डेजिग्नेशन पे, पर एटलीस्ट आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया। आपने उस हॉस्पिटल में डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑब्जर्व किए होंगे, विजिट किए होंगे। ट्राई करो कि आपको 1 या 2 साल के जो भी आपके इनिशियल करियर में डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिले, ठीक है। और 2 साल के बाद आप किसी को भी मिलो तो आप ये मत कहना कि मैं नर्स हूं, आप ये कहना कि मैं आईसीयू नर्स हूं, या मैं न्यूरोलॉजी नर्स हूं, मैं ऑर्थोपेडिक नर्स हूं, मैं कार्डियोलॉजी नर्स हूं, मैं पीडियाट्रिक नर्स हूं, मैं नियोनेटोलॉजी नर्स हूं। आप जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करो आफ्टर 2 इयर्स, यू शुड इंट्रोड्यूस लाइक दिस, क्योंकि आप खुद स्पेशलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो और कोई करने वाला नहीं है। बाकी सब तो ऐसे ही बोलेंगे, अच्छा नर्स है तो नर्स, कोई भी डिपार्टमेंट, क्या फर्क पड़ता है। बट एटलीस्ट हम स्टार्ट करते हैं, बिल्ड अ स्पेशलिटी पर्सपेक्टिव इन योर नर्सिंग करियर। रास्ते अपने आप मिलते चलेंगे। आप एक बार एक्सपर्टीज गेन कर ली ना, एक्सपर्टीज कहां कहां पे, अब मैं वो बताता हूं कि व्हाई एक्सपर्टीज नीडेड। आप कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट सर्जन, कार्डियक सर्जन को पूछो ना। हम डॉक्टर जॉब्स पोर्टल चलाते हैं, तो हेल्थ केयर जॉब पोर्टल में बहुत से ऐसे वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट, डॉक्टर्स और काफी सीईओ से बात होना मिलती है, राइट। क्या उन्होंने अगर पोस्ट किया है कि हमें कार्डियोथोरेसिक ओटी में एक नर्सिंग पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो किसी भी नर्सिंग स्टाफ को रिक्रूट कर देंगे। वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन ही अलाउ नहीं करेगा। आप देखना, उनकी जो भी कार्डियक सर्जरी की टीम होगी उसमें स्पेशलाइज्ड नर्स होंगे जो उनके साथ शायद 5 साल से 7 साल से काम कर रहे हैं। वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन के साथ सर्जरी में असिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपर्टीज गेन की है। फिर आपकी वैल्यू बढ़ेगी।
आप बोलोगे कि सर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है या ज्यादा सैलरी में, तो वो कार्डियक सर्जन ही बोलेगा हॉस्पिटल को भाई दिस पर्सन इज एक्सपर्ट पर्सन, रिटेन इट, और काइंड ऑफ नो, आपका वो ग्रुप बनता चलेगा स्पेशलिटी का, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो तो उस सिटी में जितने भी हॉस्पिटल्स है, जितने भी कार्डियक सर्जन है, वो आपके साथ काम करना चाहेंगे, वो आपको अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहेंगे। वो वैल्यू गेन करने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उस स्पेशलिटी में।